आज का वीडियो उन सभी लड़कियों को शेयर करें जो पीरियड्स के समय में 1 से 2 दिन तक टैबलेट्स खाते हैं। आज इंडोमेट्रियोसिस के बारे में जानकारी लेते हैं। इंडोमेट्रियोसिस क्या होता है? इंडोमेट्रियम हमारे गर्भाशय के इस लेयर में होते हैं। इंडोमेट्रियम का काम होता है जब बेबी को पोषण की आवश्यकता होती है, तब गर्भाशय से अंडे निकलते हैं और मीट होने के बाद भ्रूण यहाँ पर बनते हैं, तो उन्हें पोषण देने का काम इंडोमेट्रियम का होता है। ये थीन लेयर जैसे होते हैं जो हर बार बनते हैं। अंडाशय से अंडे बाहर निकलने के बाद अगर मीट नहीं हो पाते तो इंडोमेट्रियम अंडे के साथ बाहर आ जाते हैं। लेकिन जब इम्यून सिस्टम ज़्यादा खराब हो जाता है, हार्मोन के लेवल भी खराब हो जाते हैं, तो ये इंडोमेट्रियम बाहर नहीं आ पाते। जब ये बाहर नहीं आते हैं तो ये अंदर ही जमे रह जाते हैं और इन्फेक्शन बन जाते हैं। इन्फेक्शन अगर आपके ओवरीज में अंडाशय के आसपास आते हैं तो ये चॉकलेट सिस्ट का रूप बन जाते हैं। फेलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर देते हैं। यूट्रस में होते हैं, यूट्रस के पीछे, गर्भाशय के पीछे भी इनका इन्फेक्शन फैल जाता है। जिन भी लड़कियों को लगता है कि पीरियड्स के समय में उनको 1 दिन 2 दिन से ज़्यादा पेन हो रहा है, तो आप एक बार ज़रूर अपना रिपोर्ट अल्ट्रासाउंड और सोनोग्राफी करा के देखें। यदि आपको बहुत ज़्यादा पीरियड्स में पेन हो रहे हैं, 1 दिन 2 दिन से ज़्यादा टैबलेट आपको खाने पड़ रहे हैं, क्रोनिक पेल्विक एरिया में क्रोनिक पेन हो रहा है बहुत लंबे समय से, इंटरकोर्स के दौरान भी अगर आपको पेन हो रहा है, टॉयलेट्स के समय में, शौचालय के समय में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो भी आप देखें। और फर्टिलिटी का कारण ये तो बनते ही हैं। इन सभी सिम्टम के कारण होते किस कारण से वो भी आप जान लेते हैं। जब हम लोगों का पीरियड्स का जो साइकिल है वो 3 मंथ्स 4 मंथ्स 5 मंथ से अबव रेगुलर रहते हैं, तब ये होते हैं। जब जेनेटिक फैक्टर या माँ, दादी घर, नानी घर, माँ, बहन किसी को हुआ है तो ये जेनेटिक फैक्टर के कारण भी हो सकते हैं। इम्यून सिस्टम अचानक डाउन होता है, लंबे समय तक इम्यून सिस्टम डाउन होने के बावजूद भी ये इंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। हार्मोन जो एस्ट्रोजोन लेवल होते हैं उसका बैलेंस ना होने के कारण भी ये इंडोमेट्रियोसिस होता है। इरेगुलर पीरियड जो 15 दिन 20 दिन के आसपास आ जाते हैं, बहुत ही अर्ली पीरियड्स आ जाते हैं, तो भी इंडोमेट्रियोसिस हो सकते हैं। अगर ये सारे सिम्टम आपको दिख रहे हैं तो आप अपना अल्ट्रासाउंड और सोनोग्राफी लेप्रोस्कोपी करा के देखें। आपके टैबलेट खाने के बावजूद भी अगर ये सारे सिम्टम ठीक नहीं हो रहे हैं, क्योर नहीं हो रहे हैं, तो एक बार एक्यूपंक्चर के लिए ट्राई करें। एक्यूपंक्चर जो होते हैं आपके फैमिली के सामने होता है, तो ये आप कॉल कर सकते हैं। कॉल करने का कोई चार्जेस नहीं है। एक्यूपंक्चर जमशेदपुर और हजारीबाग में अभी मैं कर रहा हूँ। ये वीडियो उन सभी लड़कियों को शेयर करें जिन्हें पीरियड्स के समय में हेवी पेन होता है और टैबलेट्स खाने पड़ते हैं। धन्यवाद।